बामसेव का 38वां राज्य अधिवेशन है। इसका मतलब ये है कि अधिवेशन की गिनती के अनुसार अब मेरी उम्र 67 रनिंग है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 49 साल तक का समय हो गया है। इतने समय से लंबा समय लगाकर बामसेव संगठन बनाने के लिए इतना लंबा समय लगाया गया। हमारे समाज में तमाम लोग संगठन बनाते रहते हैं, उनकी उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होती है, 3 साल में खत्म हो जाता है। 1 साल साथ रहते हैं, दूसरे झगड़ा साल खत्म हो जाते हैं। देश में 36 स्टेट है, 4 ही स्टेट बाकी है, वो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर ही 4 स्टेट बाकी है। के लिए हमें विशेष कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अभी संगठन बनाने के लिए, बामसेव संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगाया गया। ये लंबा समय लगाने की वजह से बामसेव एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन बन गया है, बहुत बड़ा मजबूत संगठन बन गया है। 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेव संगठन था जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन था, तब मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था खाबड़े साहब की डेथ के बाद में। जब तो इस हिसाब से 2000 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, 24 साल हो गए। तो 24 साल में अब ये संगठन 625 जिलों में पहुंच गया है, 769 जिले है, 769 जिले हैं। उसमें से 625 जिलों में और 1.5 लाख गांवों में फैल। अभी बामसेव बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बन गया है, बहुत ज्यादा बन गया है, बहुत ताकतवर संगठन बन गया है। और अभी मैं कल गुजरात गया था, वहाँ के कार्यकर्ता ने, वहाँ हमारा एक कार्यकर्ता है स्टेट लेवल का, उस कार्यकर्ता ने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा कि जो संगठन हमारा बन गया है उस संगठन के आधार पर हम 125 करोड़ रुपया 3 महीने में इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 125 करोड़ रुपया 3 महीने में कैसे इकट्ठा हो सकता है। तो उसने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि कैसे कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि मैं अकेला ही सोचता हूं, गलत बात है। अभी हमारे देश भर के लोग जो है वो भी बहुत गहराई से सोचते हैं और बहुत गहराई से प्लान बनाकर काम करने के लिए काम करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में जो बामसेव संगठन है ये बहुत मजबूती से निर्माण हो गया है। अभी बामसेव बनाने के लिए मेरे लेवल पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई बामसेव बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है।
बामसेफ के पास अभी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उन लोगों के द्वारा हो कि अब हमारा जो थ्रस्ट एरिया बामसेफ बनाने चलाने पर था, अब हमारा थ्रस्ट एरिया हम लोग बदलने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव संगठन में लाया जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव लाया जा रहा है जो हमारे आंदोलन के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बहुत ज्यादा पूर्ण बदलाव क्या है? हम लोग अब मेरे लेवल पर अब हम लोग आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम लोग अभी संगठन निर्माण करने पर जोर लगाया, अभी हम लोग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट देने वाले हैं, थ्रस्ट देना चाहते हैं। इस तरह का बड़ा बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए अब बामसेफ बना तो अब मैं सारा समय, सारी एनर्जी और सारा ताकत जो है ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के ऊपर केंद्रित कर रहा हूं। ये बड़ा चेंज है। और 2024 चल रहा है, 2030 तक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 साल में 48, 39 साल में हमने इतना लंबा समय लगाकर ये संगठन बनाया। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को एक एक आदमी को बिठाकर बहुत लंबा समय लगाकर उनको समझाते थे, उनके सारे सवालों के जवाब देते थे। फिर 6 महीने के बाद जब जाते थे तो वो दोबारा वही सवाल पूछता था। हमने सारे सवालों के जवाब देने के बाद भी वो 6 महीने के बाद दोबारा वही सवाल पूछता था। हमने सोचा, अरे इसके तो सारे सवालों के हमने जवाब दिए, ये दोबारा वही सवाल क्यों पूछ रहा है? जवाब तो दिया गया है, तो दोबारा वही सवाल क्यों पूछ रहा है? बहुत चिंतन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लोगों का यकीन नहीं है। सवालों के जवाब तो दे दिए गए हैं, फिर तो लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए साथ सहयोग समर्थन पर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो ऐसा करने के बजाय हम लोगों को दोबारा वही सवाल रिपीटेडली क्यों पूछ रहे हैं? तो हमें अध्ययन के बाद, मनन चिंतन के बाद पता चला कि लोगों का यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। तमाम लोगों ने संगठनाएं बनाई, धोखेबाजी करने का काम किया, तो इस वजह से बार बार धोखेबाजी की वजह से लोगों का विश्वास टूट गया। इस वजह से यकीन नहीं रहा। जब हमें यह पता चला कि यकीन की समस्या है, यकीन नहीं है, तो इसलिए साथियों यकीन ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा लंबा समय संगठन बनाने के लिए लगा। यकीन ना होने की वजह से अब वो समस्या नहीं रही। अब हमने बहुत लंबा समय लगाकर बहुत बड़ा विशाल संगठन बनाया, 32 राज्यों में संगठन बनाया, 625 जिलों में संगठन बनाया। अब कंपेरेबल हमारे संगठन के कंपेयर में हमारे समाज में कोई संगठन नहीं है। और जो संगठनाएं हैं वो संगठनाएं उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहते। तो वो खुद ही बहुत सारे भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, इसलिए उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में अब हम लोगों को
पूरा रणनीतिक बदलाव जो किया जा रहा है उसमें जन आंदोलन पर हम लोगों को सबसे ज्यादा जोर देना होगा। और इसके लिए 2030 तक अभी 1.5 लाख गांवों में हमारा संगठन का नेटवर्क फैल गया है और 30 तक 6 लाख 6.5 लाख गांव हैं, 6 लाख गांवों में फैलाने की योजना है। मैंने जिंदगी का बहुत लंबा समय शहरों में लगाया, क्योंकि कर्मचारी शहरों में मिलते थे। तो अब शहरों में समय देने के लिए अब हमारे पास सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो इस काम को देखेगी। अब सारा जो समय है वो आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाने का है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हर 6 महीने में एक बार आंदोलन होगा, हर 6 महीने में। साल में 2 बार आंदोलन होगा, 7 साल में 14 बार नेशनल लेवल का एक्शन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का एक्शन करेंगे। अभी कल परसों भारत बंद हुआ, मैंने बहुत लोगों को पूछा, अरे किसने किया, कौन है? कौन है? तो बहुत छानबीन करने के बाद पता चला कि हरियाणा के गांव में एक आदमी है, उसने वीडियो बनाया भारत बंद। एक आदमी, मुझे जानकारी दी कि एक आदमी है, उसने वीडियो बनाया, उसने कहा भारत बंद। उसने सोचा वामन मेश्राम भारत बंद करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? अब उसको हमारे पास भौगोलिक नेटवर्किंग इतना सारा फैला हुआ है और 3000 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ सारे देश भर में है। हर राज्य में जाएंगे दूसरी जातियां हैं, महाराष्ट्र में आएंगे दूसरी जातियां हैं, 32 राज्यों में उनके अलग अलग राज्यों की जातियां हैं। 3000 से ज्यादा जातियों के कार्यकर्ता हमारे पास है, 6500 जातियों में से। तो आज हमारे पास भौगोलिक नेटवर्किंग बहुत बड़े पैमाने पर 625 जिलों में फैला हुआ संगठन है और जातियों के दृष्टि से हमारे पास में बहुत बड़े पैमाने पर 3000 से ज्यादा जातियों के कार्यकर्ता, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ये तमाम लोग हमारे संगठन के साथ सहयोग समर्थन में है। तो इसलिए भौगोलिक नेटवर्किंग भी हमारे पास है, सोशल नेटवर्किंग भी हमारे पास है। आंदोलन करने वाला संगठन 1.5 लाख गांव में फैला है। हर 6 महीने के बाद आंदोलन इशू बेस होगा, कोई इशू होगा उसके लिए आंदोलन होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर एक फैसला दिया है, आप लोगों को मालूम होगा, और वो खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के रेफरेंस में है और उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर लगाने का और उसमें भी विभाजन करने का कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा पता चला। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो शासक वर्ग है भारत का, ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जो जाति है वो शासक वर्ग है। शासक वर्ग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूलिंग में भी ब्राह्मण है, अपोजिशन में भी ब्राह्मण है। रूलिंग में बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस है। तो कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, रूलिंग में भी ब्राह्मण है, अपोजिशन में भी ब्राह्मण है। तो सारा का कंट्रोल ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। कार्यपालिका में ब्राह्मण है, न्यायपालिका में ब्राह्मण है, मीडिया में ब्राह्मण है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और वो कब्जा जिस पार्टी का है वो जाते ही कांग्रेस आती है, फिर वो भी ब्राह्मणों का ही है। इस वजह से मैं ब्राह्मणों को शासक वर्ग कह रहा हूं।
शासक बनना और शासक वर्ग बनना दो अलग अलग बातें हैं। तो ये शासक वर्ग है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। शासक वर्ग ब्राह्मण बदलता नहीं है, पार्टी में बदलाव होता है, मगर शासक वर्ग जो है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में आज ब्राह्मण जाति के लोग हैं, उनकी संख्या केवल 3.5% है। बहुसंख्यांक हम लोग हैं, मगर हमारे लोग ही उनको सपोर्ट देते। हमारे लोग सपोर्ट देते हैं बीजेपी को, हमारे लोग सपोर्ट देते हैं कांग्रेस को। नहीं देते तो दिल्ली में पहुंच ही नहीं सकते। एससी एसटी ओबीसी की संख्या 74.5% है और टोटल 85-90% हमारे लोग हैं। तो हमारे सपोर्ट के बगैर उनकी सत्ता दिल्ली में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए हमारे ही लोग उनको ऐसा सपोर्ट साथ सहयोग दे रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में आ रहे हैं और इस वजह से हम लोग इस देश में शासित वर्ग में शामिल हो गए हैं। हमें इसमें बदलाव करने के लिए काम करना है और बदलाव करने के लिए हमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की 6 महीने में एक समस्या लेकर आंदोलन करना होगा। 6 महीने में 5 महीने 29 दिन आंदोलन की तैयारी करने का। ध्यान से समझने की कोशिश करो। छीन आंदोलन होगा सड़कों पर, रस्तों पर, और 5 महीने 29 दिन उस आंदोलन की तैयारी होगी। इस तैयारी में क्या करना है? 5 महीने 29 दिन जो हमारे कार्यकर्ता है, शहरों में है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट में है, स्टेट यूनिट में है, कमिश्नरी यूनिट में है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट में है, तहसील यूनिट में है, ब्लॉक यूनिट में है, ग्राम पंचायत में है, गांव में है, तो को चाहिए जहां हमारे गांव में संगठन नहीं है वहां गांव में जाए। सैटरडे संडे की छुट्टी है तो वो गांव में, बहुत सारे लोग जो गांव से शहरों में आए वो अपने गांव में जाए। अगर जो गांव से नहीं आए वो अपने रिश्तेदार के घर में जाए। रिश्तेदार के घर में जाने से क्या होगा? रहने की समस्या का समाधान हो जाएगा, टप्पू लगाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके घर में ही 10-20 लोगों की मीटिंग के लिए हॉल बुक करने की जरूरत नहीं, उसी के घर में मीटिंग लगाने के लिए जगह मिल जाएगी। जगह कम पड़ गई तो आंगन में मीटिंग कर लेना। यानी बुकिंग के लिए एक नया पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप वहां मीटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा? इस तरह से गांव में संगठन हो जाएगा। गांव में संगठन के लिए एक आदमी की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट एक आदमी, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट एक आदमी, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट एक आदमी, शेड्यूल ट्राइब एक आदमी, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब एक आदमी, नॉमिडिक टाइप एक आदमी, एमबीसी एक आदमी, ओबीसी एक आदमी, माइनॉरिटी में मुस्लिम एक आदमी, सिख एक आदमी, ईसाई एक आदमी, बुद्धिस्ट एक आदमी, जैन एक आदमी, लिंगायत एक आदमी, 14-15 एक भौगोलिक नेटवर्किंग का एक आदमी और सोशल नेटवर्किंग के 14 आदमी। आप गांवों में अगर इतने समूह हैं तो आप उनको जाकर केवल बताओ, का नाम बताओ। मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं, बस स्टैंड पर मिलते हैं और मेरे पास आते हैं, मेरे पास आकर कहते हैं मुझे, आप मेश्राम जी है क्या? क्या है? नहीं, आपका वीडियो देखते रहते हैं मगर आपके लोग हमारे गांव में आए नहीं हैं। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, ये रियल बात बता रहा। तो गांव में जाने की जरूरत है, वो रेडी है। उधर मसाला मैंने पहले दिया हुआ है, तड़का लगाकर खिलाया हुआ है, इसलिए लोग रेडी है। तो आपको केवल गांव में जाने भर की देर है, मगर गांव में जाने के बाद किसी एक जाति विशेष का संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। 14 सामाजिक समूहों के लोगों के बीच में काम करो, आपको लोग साथ सहयोग करेंगे। अगर मेरा नाम आपको कहोगे
तो कोई ये नहीं बोलेगा ये एक जाति का काम कर रहा है। नहीं, मेरे नाम पर आपको 14 जाति के लोग जो है इस काम को करने के लिए रजामंद हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आने वाले हर 6 महीने में आंदोलन होगा। 5 महीने 29 दिन तैयारी करो, और हर तैयारी के बाद वो लोग मजबूत होंगे। और 14 बार आंदोलन होगा 7 साल में, तो संगठन गांवों में 6 लाख गांव का मजबूत हो जाएगा। एक एक आदमी को पढ़े लिखे लोगों की तरह समझाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को बौद्धिक लेकर समझाओ, उसको समझ में नहीं आता। आम आदमी के मुद्दे पर आंदोलन करो तो वो उसमें शामिल हो जाएगा, संख्या में, बड़ी संख्या में शामिल हो जाएगा। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसी तरह से फैलेगा। अभी इसी तरह से कैसे फैलेगा देखो, आपको बताता हूं। इधर आ जाओ। आंखों की बीमारी होती है ना, आंखों की बीमारी होती कि नहीं? उसकी तरफ देखो, देखो मेरे पास, इसको आंखों की बीमारी मैंने देखा, मेरे को भी लग जाती है, लगती कि नहीं? ये आंदोलन भी इसी तरह से संसर्गजन्य है। गांव के एक आदमी को बीमारी लगाओ, सारे गांव में फैल जाता है। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। तो इस तरह से बाम से एक एक आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को 1 बार 2 बार 3 बार समझाना पड़ा। गांव के लोगों के मुद्दों पर आंदोलन करो, ये संसर्गजन्य बीमारी की तरह फैल जाएगा, 6 लाख गांव में फैल जाएगा। 2030 तक ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, ये देश के हर गांव में फैल गया था। उसी तरह से ये 2030 तक हम लोग भी क्विट इंडिया में पहुंच जाएंगे। हम लोग भी क्विट इंडिया में पहुंच जाएंगे, उतना आंदोलन फैल जाएगा। आपको उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो क्या करना होगा? हम ब्राह्मणों को कहेंगे कि आपको भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपको बोलेंगे हम कहां जाएं, अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड था, हमको क्या पता है साला, हम कहां जाएं, कहां से आए पता ही नहीं है, हम कहां जाए। तो इसलिए उनको बोलने का नहीं, यही रहो, केवल तमीज से रहो। तमीज समझते हो ना? हाँ, मेरे साथ रहते रहते तमीज जरूर समझ में आती है, क्योंकि मैं तमीज ही सिखाता हूं। तो इसीलिए तमीज से रह सकते हैं। और जब हम लोग उनको कहेंगे भारत छोड़ो, तो ये पॉलिटिकल पावर छोड़ना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट, फिर एग्जीक्यूटिव पावर IAS IPS IRS ये छोड़ना होगा, जुडिशियल पावर छोड़ना होगा, मीडिया का पावर छोड़ना होगा। ये लोकतंत्र 4 पावर पर खड़ा है, ये 4 पावर छोड़ना पड़ेगा, और ये 4 पावर मूल निवासियों को ट्रांसफर करना होगा। ये छोड़ा है, एक क्विट करना है। तो उसके बदले में हम उनको कहेंगे, उसके बदले में आपके जान की सुरक्षा दे देंगे। नहीं, समझ में नहीं आ रहा आपके? इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने के बाद में सबसे पहला सवाल जान की असुरक्षा का पैदा होगा। तो हम लोग इसके बदले में जान की सुरक्षा दे देंगे, और इस पर आप लोगों का यकीन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दे देंगे, और उसके लिए उस तरह का कानून बनाएंगे।
जैसे आप लोगों ने SC ST का कानून बनाया वैसे ब्राह्मण कानून बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है ये कर सकते हैं। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। संख्या हमारी है, उनका दिमाग अभी ठीक नहीं है, वो भी ठीक करने में लगे हुए। हमारे लोगों की संख्या तो है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उसका दिमाग ही ठीक करने में लगे हुए हैं। और दिमाग ठीक करने के लिए कोई हथौड़ा छन्नी लेने की जरूरत नहीं है, ये माइक में बोलने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। छन्नी हथौड़ा लेकर दिमाग पर चलाने की जरूरत नहीं है, केवल शब्दों के द्वारा विचारधारा से उनको समझाने की जरूरत है। और इस तरह से ऐसा करने से क्या होगा, उसका दिमाग तैयार हो जाएगा और लोग तैयार हो जाएंगे। जब लोग तैयार हो जाएंगे तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ये करना है आपको अभी बेसिक नेटवर्क वामसेफ का रेडी है, काम करने वाले बुद्धिजीवी है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। आज तक आंदोलन करने के लिए जितना पैसा हमने समाज से मांगा उससे ज्यादा ही लोगों ने दिया, पैसे की भी समस्या नहीं है। अभी हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा 125 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते, वो भी 3 महीने में, तो वो भी हम करेंगे। तो पैसे की कोई समस्या नहीं है और आने वाले समय में ह्यूमन रिसोर्सेस करोड़ों की संख्या में जन समर्थन खड़ा हो जाएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो हमारी रणनीति है वो आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की है, वामसेफ बनाने की नहीं है। वो तो हो गया, बहुत लंबा समय लगाया। मैं जवान था, बुढ़ा हो गया, इतना लंबा समय लगाया और बुढ़ा होने के बाद भी 1.5 घंटे ऐसे खड़ा हूं। नहीं तो 60 साल के बाद आदमी ऐसा हो जाता। तो अभी हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। तो इसीलिए अब निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं है, केवल 7 साल में हम लोग इस देश में जो वो करने के लायक हो जाएंगे। केवल जितना आपको बताया गया उतना करो। कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को उठाने की जरूरत है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल लोगों को खड़े करने की जरूरत है, लोगों को उठाने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। ये काम करो, ये काम करते ही जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही करना होगा। चाहता हूं 5:45 बजे तक मुझे बात करना था, तो 2 मिनट रह गए हैं। तो मैं लास्ट में यही करने के लिए अपील करते हुए आप लोगों को ऐसा करना होगा, ऐसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि 6:15 बजे की ट्रेन भी है, तो मुझे आपके ट्रेन का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि और अपनी बात भी आपको पूरी तरह से समझा रहा हो, तो इतना आप ध्यान रखेंगे।